नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सबसे जरूरी है आज के समय में, क्योंकि कोरोना का खतरा टला नहीं है, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि मास्क आप लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सावधानी करके चला रहे हैं। और न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन भी चला रहा है, मास्क पहनो इंडिया हैशटैग लगाकर। और इसी के साथ ही इस अभियान में आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी सुरक्षा को कर सकते हैं। इसी के साथ आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। जानकारी के मुताबिक कल योगी आदित्यनाथ का पीएम से मिलने का कार्यक्रम है। तो ये तस्वीरें योगी का दौरा, महत्वपूर्ण दौरा इस लिहाज से क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब बहुत कम समय ही बचा है चुनावों के दरमियान, और ऐसे में जबरदस्त तैयारी के साथ बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे। और दिल्ली से बड़ी खबर जो दो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। जानकारी के मुताबिक कल योगी आदित्यनाथ का पीएम से मिलने का कार्यक्रम है। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी के नेता अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और उसके बाद मिशन उत्तर प्रदेश का जो आगाज है एक तरह से वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और उसी के तहत माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलेंगे। और उसके बाद कल कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दोनों ही कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और बीते जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें लगातार आप देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में खास तौर पर बीजेपी के लिहाज से बड़ा एक्शन भरा रहा है बीता हफ्ता या उससे पहले के कुछ दिन भी। और कोरोना महामारी के बीच लगातार जहां चुनौतियां बहुत सारी रही हैं, उन चुनौतियों के बीच आज ये महत्वपूर्ण दौरा योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिसमें वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। अमित पांडे उत्तर प्रदेश सदन से दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, साथ ही अजीत लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूँ अमित पांडे का। अमित, क्या कार्यक्रम है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे हैं यहाँ पर दिल्ली में, और आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे गाड़ियों का ये जो काफिला है, ये काफिला है अब से किसी भी वक्त यूपी सीएम निकल सकते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, और उसके बाद जेपी नड्डा से कल मुलाकात का कार्यक्रम है, और इसके अलावा कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। 1-to-1 मुलाकात होगी, और सीएम योगी जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन एक और बहुत अहम चीज़ है कि दिल्ली में यूपी बीजेपी के कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, और आज शाम को उनका मिलने का यहाँ पर कार्यक्रम है। तो एक और जहाँ पर अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का, अपने कोरोना काल के दौरान क्या क्या किया यूपी सीएम फीडबैक देंगे शीर्ष नेताओं को, वहीं दूसरी ओर यूपी के कुछ सांसदों से वह फीडबैक भी लेंगे, जानकारी भी लेंगे। फिलहाल अगले एक दिनों तक यह यूपी सदन बहुत प्रमुख केंद्र बनेगा यूपी की राजनीति के लिहाज से, हलचल से। चलिए अजीत का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, लखनऊ से क्या खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। जैसा कि अमित पांडे बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा उत्तर प्रदेश की सियासत की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की दृष्टि से, और जो पिछले एक हफ्ते से लेकर 15 दिन तक जो सरगर्मियां चली, जो कयास चर्चा का बाजार चला, यानी कयासों का जो दौर चला, उसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरे का प्रमुख बिंदु है वो है उत्तर प्रदेश की कोविड को लेकर। जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, क्योंकि 72 जिलों का उन्होंने दौरा किया है, ग्राउंड जीरो पर गए हैं, बच्चों से मिले हैं, अस्पतालों में गए हैं, और किस तरह यूपी को कंट्रोल किया, क्योंकि WHO ने भी तारीफ की थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने, जिला पंचायत अध्यक्षों की जो सीट है उस पर चुनाव होने, और बीजेपी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष उसके जीते, जिससे वो 2022 के चुनाव से पहले एक मैसेज देना जो आइडियोलॉजी का होता है, जो आइडियोलॉजी के तहत होता है कि आप मानसिक तौर पर प्रेशर बना सके, उसको मैसेज देने की कोशिश करेगी। और देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक आज रात में चली थी, जो रात बीती है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सुनील बंसल संगठन मंत्री मौजूद थे। प्रीति, तो ये साफ हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ा जाना है। इसीलिए जिला पंचायत अध्यक्षों के नामों के फाइनल सूची पर भी योगी की अंतिम मोहर लगी है, और आगे भी यही होगा। तो लेकिन क्योंकि वो मुलाकात कर रहे हैं तो अपने सरकार के कामकाज का रिपोर्ट भी देते हैं, गृह मंत्री को से भी चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे, और कई सारे मुद्दों पर बात होगी। हालांकि अभी जब ये मीटिंग हो जाएगी उसके बाद कुछ बातें निकलकर सामने आएगी। अभी फिलहाल ये है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं तो लिहाजा छोटी बात नहीं है, और यूपी सदन में वो रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित शाह के घर के बाहर वो खड़े हुए हैं। यतेंद्र, दिल्ली से क्या खबर आ रही है?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यूपी सदन में अब से कुछ देर के बाद ही वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। लेकिन जो ये मुलाकात बताई जा रही है, कल प्रधानमंत्री मोदी से उनकी सुबह 11 बजे मुलाकात होगी, कल 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। तो जो बीजेपी सूत्रों का दावा है कि ये कोई अचानक बुलाई गई मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग करीबन 1 महीने पहले तो हुई थी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से लगातार 2 से 3 महीने में एक बार मिलते ही हैं। ये रूटीन मीटिंग्स होती हैं जिनमें राज्यों की वर्तमान स्थिति के ऊपर चर्चा की जाती है। तो ये मीटिंग जो तय हुई थी वो कोरोना काल से पहले हुई थी, लेकिन कोरोना के समय में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसके बाद ये मीटिंग पोस्टपोन प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई थी। लेकिन अब जब कोरोना की लहर शांत हो गई है तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये मीटिंग बुलाई है और लगातार अब जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, उनसे लगातार प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातें शुरू हो गई और उसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज बुलाया गया था, जो करीबन 10 से 15 दिन पहले ये मीटिंग फिक्स हो गई थी। जी। और अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, लगातार जानकारी आ रही है योगी आदित्यनाथ के पहुंचने को लेकर, लेकिन जिस तरह से अभी अजीत बता रहे थे कि मुमकिन है कि कोविड के इर्द गिर्द भी बातचीत हो, लेकिन ये कोविड पर कम, सियासत पर ज्यादा होगी। अगर हम इस बात को इस तरह से देखें तो क्या ये सही होगा? जी बिल्कुल, जो राज्य की राजनीतिक हालात है उस पर भी चर्चा देंगे, किस किस विधायक ने अपने इलाके में कितना काम किया और बीजेपी जो कार्यक्रम चला रही है देश भर में कोरोना पीड़ित लोगों की, कोरोना प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कितने पुख्ता तरीके से वह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जिले जिले में, गांव-गांव में पहुंचा है। और इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए जो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी बनाए गए हैं, किस तरीके से आने वाले कुछ महीनों में वह प्रभारी अपना काम करेंगे और एक विधानसभा की जो कमेटी है वो रिपोर्ट देंगे। इस बारे में भी गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को यूपी सीएम सूचित करेंगे। तो बेहद विस्तृत स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। यूपी सीएम अपना फीडबैक देंगे। इसके अलावा कोरोना के लिहाज से जो भी काम किया गया है, रिलीफ वर्क किया गया है, उसकी भी सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देंगे यूपी सीएम। ठीक है अजीत, योगी आदित्यनाथ का जो पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए, कुछ जानकारी हो तो। देखिए बिल्कुल प्रीति, यहाँ से वो लगभग 1-1:30 बजे के आसपास रवाना हुई है। 3:30 पर उनको दिल्ली पहुंचना था और वो पहुंच भी गए। 4 बजे के आसपास का उनका समय है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का। उसके बाद फिर वो यूपी सदन में आएंगे, यूपी के जो वहां सांसद हैं दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और फिर कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से मिलने का समय उनका। उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद यूपी के कई सारे जो वहां सांसद हैं, विधायक हैं या जो पार्टी के नेता हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। जो आसपास के हैं, गाजियाबाद या नोएडा आसपास के जो विधायक हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत बृहद चर्चा करेंगे। क्योंकि जो मेन एजेंडा जो थे, बता रहे थे कि जो राज्यों का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो अमित बता रहे थे कि चूंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब बगैर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के किसी विधायक को टिकट नहीं मिलेगा, वो चाहे मंत्री हो या विधायक, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी और उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर सीएम की सहमति उस पर जरूरी है और जब सीएम सहमति देंगे तभी उनको टिकट मिलेगा। तो इन सब मुद्दों पर बात होगी। इसके अलावा जो कोविड का मसला है उस पर बात होगी। कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। तो अब से कल तक वो दिल्ली में रहने वाले हैं और जिन बड़े नेताओं से वो मिल रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें प्रीति, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो अपनी राज्य का पूरा रिपोर्ट कार्ड, अपनी मंत्रियों का पूरा रिपोर्ट कार्ड, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और किन योजनाओं को उत्तर प्रदेश में किस तरह चलाया जा रहा है, क्योंकि 7 योजनाएं केंद्र सरकार की है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास से लेकर नमामि गंगे से लेकर स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, इन सब की रिपोर्ट सौंपते, क्योंकि 2022 के चुनाव में अब जाने का वक्त आ गया है और उससे ठीक पहले यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर बड़ा मंथन करेंगे और कोविड को लेकर तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाना। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में पीकू वार्ड बना दिया गया, 100 बेड का। जो जिला अस्पताल है 50 बेड का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 20 से 25 बेड का बनाया है। तो ये सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री से वो शेयर करेंगे और बताएंगे कि यूपी कितना तैयार है, क्योंकि सेकंड वेव कंट्रोल कर लिया और तीसरी वेव की क्या तैयारी है। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने जा रहा है, अगले महीने तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। 75 ऑक्सीजन प्लांट हर जिला अस्पताल में लग चुके हैं। तो इन सब को लेकर एक बृहद और बड़ी मीटिंग होगी मुख्यमंत्री। तो यानी कि कुछ उपलब्धियां तो हासिल कर ली गई है, कुछ पर बात होनी बाकी है। यतेंद्र, दिल्ली से क्या हलचल है?
देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और वो अब किसी भी समय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं अभी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके घर के बाहर ही हम खड़े हैं। जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे उसके बाद जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं उनके खासकर यूपी सरकार के कामों को लेकर, उसमें बदलाव को लेकर चल रही हैं, उसके बारे में आपको बता दूं बीजेपी सूत्रों का साफ तौर पर दावा है कि संगठन और सरकार में अब चुनाव तक कोई फेरबदल नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के ही नेतृत्व में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक इस मीटिंग की बात है तो एक रूटीन मीटिंग होती है जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, वो अपने आलाकमान से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और अपने राज्य का जो 2 से 3 महीने का, जो 4 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, मंत्रियों के कामकाज की जो समीक्षा होती है या केंद्र के द्वारा जो टास्क दिया जाता है उनके बारे में वो पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है और आगे की रणनीति किस तरह से आगे राज्य सरकार काम करेगी, संगठन किस तरह से काम करेगा, उन विषयों पर चर्चा होती है। और यही क्योंकि कोरोना काल से ये मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री के साथ होनी थी, गृह मंत्री के साथ होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी। अब ये मीटिंग फिर से शुरू होगी, फिर से उनको बुलाया गया है और अब कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी ने जो गांव-गांव जाकर काम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने दौरे किए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में आई है, उसको लेकर भी बात की जाएगी और आने वाली जो तीसरी लहर है उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है और केंद्र सरकार से उसको किस किस तरह की सहायता चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक अहम चर्चा जरूर होगी कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं या जो जमीनी धरातल पर जो राज्य सरकार के खिलाफ जो नेगेटिविटी आई है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि 1 लाख कोरोना योद्धा भी बीजेपी अपने स्तर पर गाँव-गाँव में भेजने की रणनीति है, उस पर भी बात की जाएगी। जी यतेंद्र, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अजीत का रुख कर लेती हूँ। अजीत, इस दौरे के दरमियान कोई बयान भी सामने आया है? देखिए, बिल्कुल इस दौरे के दौरान अभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे कि प्रधानमंत्री का जो निर्देश है उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हर दिन आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश आया है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लगातार कार्रवाई हो रही है। वो चाहे मुख्तार की बात हो, चाहे अतीक की बात हो, चाहे सुधीर सिंह की बात हो, बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हुई। तो योगी की जो नीति है, चाहे इनकाउंटर पॉलिसी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में विकास की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, तो इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार, आपने देखा होगा, चाहे जब बनारस का दौरा था तब भी उन्होंने तारीफ की थी, जब यहां आए थे अमित शाह उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जेपी नड्डा आए तो लगातार अपने भाषण में 10 से 15 बार योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। और जब बीएल संतोष आए, जिस समय सबसे ज्यादा सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, संगठन बदल जाएगा, बीएल संतोष ने ट्वीट करके ये बात साफ कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का कोरोना प्रबंधन सबसे ज्यादा ठीक था और बेहतर तरीके से काम किया जा रहा, और यही रिपोर्ट उन्होंने जेपी नड्डा को जाकर दिल्ली में दी थी, जिसके बाद ये साफ कर दिया था केंद्रीय नेतृत्व ने कि उत्तर प्रदेश में कोई फेरबदल नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही 2022 का विधानसभा चुनाव होगा। अब की बार 300 पार, ये बात केशव मौर्य ने उस समय कही थी जब बीएल संतोष की मीटिंग से बाहर निकले थे। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही ये चुनाव होना है। प्रीति, तो ये बात साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश में सियासत की बात हो या किसी तरह के फैसले होंगे तो बगैर योगी आदित्यनाथ की सहमति का नहीं होगा, चाहे वो विधायकों का टिकट हो या फिर सरकार में मंत्रियों के बने रहना या न बने रहने पर हो। तो ये सब कुछ अधिकार योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। इन्हीं सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से विस्तृत चर्चा होगी। कोविड से लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, अपने कामकाज का रिपोर्ट, अपने मंत्रियों का रिपोर्ट, अपने विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और आगे क्या रणनीति बनाए कि वो पंचायत चुनाव भी जीते और 2022 का चुनाव जो कह रहे हैं 300 पार, उसको कैसे जीतना, इन सब रणनीति पर चर्चा होने वाली है। प्रीति, अमित पांडे, बैठक में क्या बात हो सकती है? देखिए, बैठक में अलग अलग मुद्दों पर बात होगी, जैसा कि अजीत जिक्र कर रहे थे कि सबसे पहली चीज़ तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है यूपी में, उस बात पर चर्चा होगी। दूसरा, कोरोना के बाद लेकर कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा था, जनता से प्रतिक्रिया ठीक नहीं मिल रही थी, तो उसको लेकर क्या योगी सरकार का रोड मैप है आने वाले दिनों में, उस पर विस्तृत तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को, पीएम मोदी को, बीजेपी अध्यक्ष को योगी आदित्यनाथ ब्रीफ
अचीव करेंगे और ये रोड मैप बताएंगे कि आखिरकार 2022 तक किस तरीके से पार्टी चलेगी। तीसरा, बीजेपी की जो रणनीति है कोरोना काल में कि कैसे कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचे, राहत का सामान लेकर पहुंचे, किस तरीके से नीतियां आगे बढ़े, उसको भी लेकर मुख्यमंत्री यहां पर सूचित करेंगे। और चौथी चीज़ जो है कि चुनाव को लेकर क्या तैयारी की गई है, जो नेता हैं उनको लेकर क्या फीडबैक मिल रहे हैं, किस तरीके से काम शुरू किया गया है। क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है कि किस तरीके से सबसे पहले वह रणनीति बनाती है, सबसे पहले वह अमल करती है। ऐसा हमने देखा है पिछले कई विधानसभा चुनाव के दौरान। ठीक इसी तरह पर कैसे उस रणनीति की शुरुआत हुई है और किस तरीके से पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है, इस बात को भी सीएम योगी बताएंगे। आला नेतृत्व को विस्तृत चर्चा होगी। कोरोना काल के बाद ये एक अहम चर्चा है। अब से कुछ ही देर में यूपी सदन से निकलेंगे यहाँ पर सीएम और एक अहम वार्तालाप के लिए पूरी की पूरी जो विसार अजीत का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अजीत, आप क्योंकि लखनऊ में, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ और नेताओं के भी आने की खबर है? देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ स्टेट प्लेन से अकेले गए हैं और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल, वो बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर सुबह थे। हम खुद वहां गए थे। जो देर रात ये फाइनल हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के नाम पर चर्चा हुई थी, उसको लेकर मंथन चल रहा था। तो योगी आदित्यनाथ अकेले गए हैं जिला पंचायत अध्यक्षों के नामों पर मोहर लगाने के बाद, अपनी सहमति देने के बाद कि किस जिले से कौन प्रत्याशी होगा हमारा, बाकायदा उसमें समीकरण को भी देखा गया। तो अकेले गए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट देने वाले हैं, अपने सरकार की कामकाज का रिपोर्ट देने वाले हैं, कोविड की रिपोर्ट देने वाले हैं। और एक बात आपको और बता दें, योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला और लिया था कोविड कार्यक्रम के दौरान, जब वंदे भारत सीएम हम उनके साथ गए थे। यूपी के 97,000 राजस्व गांव में बीजेपी के 2-2 कार्यकर्ता लगाए गए हैं जो लोगों को जागरूक करने, दवाएं पहुंचाने, उनको वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे, क्योंकि टीका है, वैक्सीनेशन ही सुरक्षा कवच है। तो इसके बारे में भी जानकारी वो प्रधानमंत्री को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को देंगे कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जो थोड़ी कहा जा रहा था कि लोग गुस्से में हैं, कोविड के काल में लोग बहुत परेशान हुए, तो उन सबको लेकर उन्होंने अपना जो मास्टर प्लान बनाया है कि हर गांव में उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा दिया है, अधिकारियों और आशा बहु आंगन कार्यकर्ती के साथ, कि वो जाएं, लोगों को जागरूक करें, उनको वैक्सीनेशन कराएं। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि 97,000 गांव में कार्यकर्ताओं को लगाया गया है अधिकारियों के साथ साथ, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की जाए। जबरदस्त बहुत दौरा रहने वाला है, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए। यतेंद्र, आप गृह मंत्री के घर के बाहर खड़े हैं, जरा बताइए कि कब तक पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए, करीबन 10 से 15 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचेंगे और जो उनकी मीटिंग है वो उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि समय 4 से 4:30 बजे के बीच का बताया जा रहा था कि इस दौरान वो पहुंचेंगे। हालांकि यूपी सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही समय में यूपी सदन से वो निकलेंगे और सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आएंगे और उसके बाद उनकी जो चर्चाएं होंगी, खासकर जो हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर किस तरह से काम किया, या कोरोना के बाद जो नाराजगी थी खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर जिस तरह से हलचलें थी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उसका नेगेटिव असर ना हो, या कार्यकर्ताओं के मन में जो नाराजगी है वो किस तरह से दूर की जाएगी, या जो आम लोगों के मन में जो भावना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से काम किया उसको लेकर उस रोड मैप पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। और उसके बाद कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात होगी और वही एक बड़ा रोड मैप बनाया जाएगा कि आने वाले 8 से 9 महीने में सरकार और संगठन उत्तर प्रदेश के किस तरह से तालमेल करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना लहर में जो लहर आई, जो बड़ा नुकसान हुआ, उससे राज्य सरकार की चिंता होना वाजिब है। लेकिन वो जो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से गांव के दौरे किए, जिस तरह से उन्होंने जिलों में जाकर जो सुध ली और प्रशासनिक अमले को टाइट किया और जो कोविड कंट्रोल हुआ, उसको भी वो बताएंगे कि किस तरह से काम किया और आने वाले समय में केंद्र सरकार से उनको क्या उम्मीदें हैं। इन सभी मुद्दों पर वहां पर चर्चा की जाएगी। जी अमित पांडे, यूपी सदन में क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, हम आपको पीछे गाड़ियों का नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये गाड़ियों को जो लाइन है वो लग चुकी है। हलचल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कब से थोड़ी देर में यहाँ पर निकलेंगे यूपी से और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर
यूपी सीएम आए हैं और एक विस्तृत खाका पूरा तैयार होगा। एक और वो मुलाकात करेंगे आला नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से, तो वहीं दूसरी ओर यूपी बीजेपी के कई जो नेता हैं वो भी उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से जो संगठन में बदलाव किए जाने हैं या जो चीज़ की जानी है उनसे वह फीडबैक लेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत जिक्र कर रहे थे कि एनसीआर बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, यहाँ के भी नेताओं से सीएम मिलेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति नब्ज क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा जो असर है वो यहाँ पर देखा गया है। और इसके अलावा कैसे एनसीआर में किस तरीके से यूपी सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, गाँव तक कहाँ तक पहुँचे थे, वो कैसे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं प्रीति, और शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी देर में निकलेंगे यूपी सीएम। और हाँ, निकलेंगे यहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो गई है। और ये देखिए गेट यहाँ पर खुल गया है और यूपी सीएम अब से थोड़ी देर में यहाँ पर निकलेंगे। करीब आधे से पौन घंटे का जो वक्त है उन्होंने यहाँ पर गुजारा और उसके बाद अब यहाँ पर वो निकलेंगे। बेहद अहम ये पूरी की पूरी विजिट मानी जा रही है। कोरोना काल के बाद पहली बार ये अहम यात्रा है यहाँ पर। और तमाम जो उनका जो प्रशासनिक अमला है जो एक सीएम प्रोटोकॉल के अंदर आता है वो उसमें हलचल होना शुरू हो गई है। पहली बार, इससे पहले वर्चुअल मीटिंग होती थी, पहली बार खुद आकर यूपी सीएम यहाँ पर मुलाकात करेंगे और अलग अलग तरीके से फीडबैक देंगे, फीडबैक लेंगे, रणनीति बनाएंगे और एक रोड मैप बनाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन समन्वय के साथ आगे चलेगा, काम करेगा। और बेहद अहम मुलाकात है। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आते थे और उन्होंने भी पीएम, सीएम, पीएम, एचएम और सबसे मुलाकात की थी, लेकिन ये यूपी सीएम का दौरा और यूपी बहुत अहम राज्य है। यहाँ पर ये मुलाकात फिलहाल कोरोना काल के बाद राजनीतिक रूप से मुलाकातों में बेहद अहम मानी जाती है। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है कि यूपी राजनीति के जो दिग्गज कांग्रेस के नेता थे, जितिन प्रसाद, वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैसे ऐसे नेताओं को एडजस्टमेंट किया जाए वो भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर होगी और आपसे किसी भी वक्त यूपी सीएम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सदन से यहाँ पर निकल सकते हैं और अलग अलग लोगों से यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे। खुद अगर हम दिल्ली से सटे इलाकों की बात करें तो यूपी सीएम का 2 बार यहाँ पर दौरा था। बागपत में था, नोएडा में था, इसके अलावा गाजियाबाद में था। 2 अहम कोविड मैनेजमेंट के प्रोग्राम यूपी सरकार ने शुरू किया था। एक तो गांव-गांव सैनिटाइजेशन और दूसरा गांव-गांव कार्यकर्ताओं को जाना और टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। जहाँ तक सैनिटाइजेशन की बात है, सैनिटाइजेशन का काम पूरा यहाँ पर हुआ था। खुद हर जिलों के सांसदों ने आकर यहाँ पर सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। लेकिन वैक्सीनेशन का जो प्रॉब्लम टीकाकरण का जो मुद्दा है उसको लेकर यूपी सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उसको वो भी कैसे उसको टैकल कर रही है, कैसे उसको यूपी सरकार उसका मुकाबला कर रही है, वो भी यहाँ पर ब्यौरा देंगे। मूवमेंट यहाँ पर होना यहाँ पर ये शुरू हो गया है और अब से किसी भी वक्त थोड़ी देर में यूपी सीएम यहाँ से निकल सकते हैं और गृह मंत्री के यहाँ उनका सबसे पहला दौरा होगा। करीब पौने घंटे तक यूपी सदन में यहाँ पर रुके थे। वो लखनऊ से आए थे, स्टेट प्लेन से आए थे और उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट यहाँ पर लैंड किया था और हिंडन एयरपोर्ट के बाद फिर वो यहाँ पर यूपी सदन आए थे और अब यूपी सदन से वो आज यहाँ पर गृह मंत्री के यहाँ जाएंगे और उसके बाद पीएम से मुलाकात होगी, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात होगी। सिलसिलेवार तरीके से हर बिंदु पर, हर पहलू पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस बेहद अहम राजनीतिक जो यात्रा है उसमें हर लोगों को दौरा देंगे और ब्यौरा देंगे और बताएंगे कि आखिरकार यूपी सरकार ने क्या किया है, क्या रोड मैप है और आने वाले दिनों में क्या कदम देश के लोग, यूपी के लोग यूपी सरकार की ओर से अपेक्षित कर सकते हैं। आशा लगातार ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा और हलचल जैसे ही ये गेट खुलने के बाद और तेज होती है तो हमें आप जरूर इशारा करेगा, हम तुरंत आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से मैं अजीत का रुख कर लेती हूँ। अजीत, वापसी को लेकर क्या कार्यक्रम है? हालांकि अभी तो उनका ये जो दौरा है वो शुरू ही हुआ है। देखिए बिल्कुल प्रीति, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैं रोक रही हूँ, मैं अमित के पास जा रही हूँ। अमित प्रीति, हाँ ये देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर
यूपी सीएम है, यूपी सीएम यहाँ पर निकल चुके हैं और उनका काफिला जो है वो यहाँ पर मूव करता हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियों का जो काफिला है वो गाड़ियों का काफिला आ रहा है। और अब या थोड़ी देर में यहाँ पर निकलेंगे। करीब 45 मिनट तक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में थे, उसके बाद उनका ये काफिला है वो यहाँ पर निकल चुका है और ये एक एक करके वो मुलाकात करेंगे और तमाम शीर्ष नेताओं को अपना ब्यौरा देंगे। इसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष है, इसके अलावा संगठन के लोग भी यूपी सीएम से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और ये आए हैं यहाँ पर, अकेले ही आए हैं और तमाम तरीके की जो तैयारी यहाँ पर की जाती है और उसके बाद वो पूरा का पूरा ब्यौरा देंगे। तो यूपी सीएम निकल चुके हैं। बेहद अहम राजनीतिक यहाँ पर हलकों में जो चर्चा है वो मुलाकात है। सिलसिलेवार तरीके से यूपी सरकार का वो ब्यौरा देंगे, कामकाज का ब्यौरा देंगे, कैसे संगठन और सरकार में तालमेल हो, उस पूरे के पूरे इवेंट्स का, पूरी की पूरी बातों का सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा देंगे। तो अहम राजनीतिक दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली का शुरू हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ यतेंद्र का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आप दिखा रहे हैं तस्वीरें लगातार कि वहां से निकल चुके हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह के घर वो पहुंचेंगे। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल यूपी सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यानी कि 8 से 10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पहुंचेंगे और जो उनकी मीटिंग है गृह मंत्री के साथ वो शुरू होगी। और मीटिंग का जो मुख्य फोकस रहेगा वही कि कोरोना काल में किस तरह से काम किया, कोरोना काल के बाद राजनीतिक परिस्थितियाँ किस तरह से चेंज हुई और जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनको लेकर कितनी चिंताएं आने वाले समय के लिए करनी चाहिए, क्या उसका रोड मैप तैयार होगा। और जो आसपास जो अमित बता रहे थे कि जो दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं जहां पर किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला, खासकर जो जाट बेल्ट जो कही जाती है, तो वहां पर आने वाले समय में क्या किस तरह से परिवर्तन होगा या किस तरह से जो डैमेज कंट्रोल है वो बीजेपी किस तरह से करेगी, तो उसको लेकर पूरे रोड मैप पर एक चर्चा यहाँ पर की जाएगी। कल प्रधानमंत्री को भी इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन मोटा मोटा जो रोड मैप तैयार होगा, जो गृह मंत्री अमित शाह उनको सुझाव देंगे या राज्य सरकार की तरफ से या राज्य संगठन की तरफ से जो बिंदु आए होंगे या उनके ऊपर जो समीक्षा की जाएगी या फिर आने वाले समय में उनका हल कैसे निकाला जाए, राजनीतिक हल क्या होगा, इन सब मुद्दों के साथ आज चर्चा होगी। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और साफ जो आने वाले समय का जो विधानसभा चुनाव है उसमें संगठन और सरकार किस तरह से मिलकर काम करेंगे और जो कुछ जो फैक्टर्स हैं जहां नाराजगी की सीमा ज़्यादा है उनको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उनकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद उनके हल के लिए, राजनीतिक हल के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी, तो लगातार अब आप पर ही निगाहें टिकी हुई है यतेंद्र। हम एक बार फिर से अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, आपको मैंने बीच में रोका था, बात पूरी करिए। देखिए बिल्कुल प्रीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यूपी सदन से निकल गए हैं, अमित शाह के यहाँ जा रहे हैं। तो चर्चा बड़ी है, उत्तर प्रदेश का सूबा बड़ा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा बड़ा है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, योगी आदित्यनाथ की डिमांड ज्यादा होती है और ज्यादा से ज्यादा उनसे रैलियां कराई जाती हैं और उसका रिजल्ट भी ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। तो अब योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड के साथ कोविड कंट्रोल से लेकर तीसरी कोविड कंट्रोल की जो तीसरी कोविड लहर आने वाली है, जिसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है, उसको लेकर अपनी पूरी तैयारियों की रिपोर्ट का जायजा लेंगे। इसके साथ ही सरकार और संगठन के बीच जो पहले भी यहाँ बैठकें हुई हैं, बीएल संतोष 3 दिन तक रहे, उसके अलावा लगातार बैठकें होती रहती है, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों के जो चुनाव है, इन सब को लेकर वो अमित शाह के से चर्चा करेंगे। क्योंकि जब अमित शाह अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे काफी दिन पहले, तो उन्होंने मंच से यह बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार चल रही है और अच्छी चल रही है और हम ग्राउंड जीरो से यानी पंचायत सदस्य से लेकर और मेयर तक हर जगह हमारी पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए और इसीलिए हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इन सब को लेकर चर्चा करेंगे और वो बताएंगे कैसे जो आपने कहा था उसको हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि उसके बाद वो गृह मंत्री बन गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश की कई सारी स्थितियों की समीक्षा करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अब से लेकर और कल
कल दोपहर बाद तक दिल्ली में हलचल तेज रहने वाली है और उसकी हलचल उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देती है, क्योंकि ये बात भी साफ हो गई है प्रीति कि किसी भी विधायक को बगैर योगी आदित्यनाथ की सहमति के टिकट नहीं मिलेगा। उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, उसका एमएलए रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा कि उसने अपने क्षेत्र में क्या किया, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि सभी एमपी एमएलए अपने अपने क्षेत्र के 2-2 अस्पतालों को गोद ले। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 से 6 पीएससी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लिया है। तो इन सब को लेकर चर्चा होगी कि कैसे हम तीसरी वेव से लड़ने के लिए तैयार हैं और कैसे हमने दूसरी वेव से लड़ाई जीत ली है। तो कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं, सरकार से लेकर, संगठन से लेकर, उत्तर प्रदेश के विकास से लेकर, केंद्रीय योजनाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा अब से कल तक होनी है। अमित शाह से, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल सुबह 11 बजे, क्योंकि जब भी वो जाते हैं तो अपने एक एक जिले के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेके जाते, क्योंकि हर मंत्री को किसी न किसी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो उसने अपने जिले में क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, वो कितने दिन अपने जिलों में दौरे पर रहा, कि सिर्फ संगठन में ये बात कहता है कि हमें कोई काम नहीं दिया गया, शिकायत की जो बात आती है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बीएल संतोष के सामने भी साफ कर दिया था कि सभी मंत्रियों को 2-2 जिले का प्रभार दिया गया है। तो इन सब को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने प्रीति ये कह दिया था कि बगैर योगी आदित्यनाथ की सहमति के उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं होना है, चाहे निगम के पद जो खाली हैं वो भरे जाने हो, विधायकों का टिकट हो 2022 का, और जिला पंचायत अध्यक्ष तो यानी कि एक बार फिर से योगी का जो जलवा है वो देखने को मिलने वाला है। हमारे साथ यतेंद्र है। यतेंद्र, बातचीत के बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं, एक बार फिर से जरा रोशनी डालिए। देखिए, बातचीत के जो बड़े मुद्दे हैं वो आम तौर पर, खास तौर पर जो बात है वो कोरोना के बाद किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया, किस तरह से कोरोना की जो सिचुएशन थी उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेहनत करके, दौरे करके जिलों के, वो किस तरह से कंट्रोल में किया, क्या क्या कोरोना काल के दौरान, और जो एक अंदेशा जो तीसरी लहर का आ रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या योजना की है, क्या प्लानिंग की है, किस तरह से कदम उठाए हैं, इसको लेकर एक ब्रीफ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। उसके अलावा जो दिल्ली एनसीआर की जो बात है, जो खासकर किसान आंदोलन चल रहा है और जो इन जिलों में एक सियासी खतरे की जो घंटी एक तरह से बीजेपी और सत्ता संगठन पार्टी और सरकार जो मान के चल रही है, उसको लेकर क्या करने वाले हैं, किस तरह से जो जाट बेल्ट कही जाती है, जो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत और नोएडा, गाजियाबाद की जो बेल्ट है वहाँ पर किस तरह से भरपाई करेंगे, क्योंकि एक पहलू ये भी है कि चौधरी अजीत सिंह की जो डेथ हुई उसके बाद जो उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथ में संगठन की कान आई है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गाड़ी में आप देख सकते हैं सबसे आगे बैठे हुए हैं, अकेले ही हैं, कोई भी उनके साथ संगठन का या सरकार की तरफ से और कोई मंत्री या बड़ा नेता मौजूद नहीं है। यानी कि 1-to-1 मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होगी। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी अमित शाह के आवास में अंदर एंट्री कर चुकी है। यानी कि अब से कुछ ही देर में ये औपचारिक मीटिंग शुरू हो जाएगी। जो हम आपको बता रहे हैं कि जो खासकर इस मीटिंग के जो मुद्दे हैं वो जो जाट बेल्ट है, जहां पर अब जयंत चौधरी के हाथ में जो नेतृत्व आरएलडी का आया है, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या जो चौधरी अजीत सिंह या उनके समय उनके पिताजी का रहता था, क्या जयंत उस वो प्रभाव रख पाएंगे जाट बेल्ट में, ये इस पर भी एक मंथन मनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह का हो सकता है। इसके साथ ही जो आने वाले जो एक तबका जो ब्राह्मण विरोधी चेहरे का होने का योगी सरकार पर जो आरोप लगाता है उसकी काट क्या हो सकती है। हालांकि एक दिन पहले ही जितिन प्रसाद को ब्राह्मण नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कराया गया है, ये हो सकता है। लेकिन खासकर पूर्वांचल की अगर बात करें तो जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही है कि जितिन बड़ा चेहरा पूर्वांचल के नाते नहीं है, ब्राह्मणों के नाते, तो उसके लिए एक अलग खास रणनीति बनानी होगी। तो इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के बारे में माना जाता है कि जब वो विधानसभा चुनाव के मोड़ में आते हैं, जब चुनावी मोड़ में अमित शाह आते हैं, तो वो एक एक सीट का, एक एक वर्ग का को ध्यान में रखकर ही चुनावी रणनीति बनाते हैं। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो बैठेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अमित शाह वहाँ के प्रभारी थे, तो बड़ी अपार सफलता बीजेपी को मिली थी। तो ऐसे में ये मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार का देंगे, अपने मंत्रियों का देंगे। संगठन की भी रिपोर्ट वो कल रात को उनके संगठन मंत्री सुनील बंसल
काउंसिल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ हुई थी, तो वो रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पर दिया जाएगा। और BL संतोष खुद एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आए थे, जहाँ उन्होंने अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात की, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की, और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे या प्रभारी रहे उन सब से भी उन्होंने मुलाकात की। तो एक रिपोर्ट कार्ड वो भी होगी, और उसके बाद आगे क्या रोड मैप होगा, आगे क्या रणनीति बनेगी, जो नाराजगी है जमीनी स्तर पर वो कैसे दूर की जाएगी, कार्यकर्ता काफ़ी नाराज होने की उनके खबरें आई थी, उनको कैसे दूर किया जाएगा, और आने वाली जो तीसरी लहर है उसको लेकर योगी सरकार क्या कदम उठाने वाली है, उसके साथ ही केंद्र सरकार से उनको क्या उम्मीदें रहेंगी, केंद्र सरकार से उनको क्या चाहिए, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस दौरे के मायने क्या है, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? अजीत, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए बिल्कुल प्रीति, बहुत कम समय बचा है उत्तर प्रदेश चुनाव में। सरकार को चुनाव में जाना है, 8 महीने का ही वक्त है, और उससे पहले पंचायत चुनाव भी है, यानी जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव भी है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की ये चर्चा अमित शाह से होनी है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों की जो रणनीति बनी है कि हमको चुनाव जीतना है, कैसे जीतना है, क्योंकि इसका मैसेज हमको आगे क्रिएट करना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी जनाधार में कोई कमी नहीं आई है। और जो बात कही जा रही कि अब की बार 300 के पार, वो आंकड़ा हमारा कम से कम बढ़ता नजर आए और पिछली बार से ज्यादा सीटें हम जीतें, तो इन सब को लेकर ये चर्चा होने वाली, क्योंकि अब चुनावी मूड में सरकार धीरे धीरे आ रही है। अगर कोविड नहीं आया होता दूसरा फेज, तब तक उत्तर प्रदेश में चुनावी मूड में सरकारें आ चुकी होती। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रूपरेखा, पूरा बृहद खाका तैयार करके लखनऊ से दिल्ली गए हैं, और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे पूरी चर्चा करेंगे। जिस तरह अमित बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश को लेकर एक एक विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर एक एक जगह की जानकारी अमित शाह को थी, क्योंकि ये यहाँ प्रभारी थे। लगातार उत्तर प्रदेश में उन्होंने दौरे किए, पदयात्रा की मेरठ में जब चुनाव हुआ था, तो सब कुछ वो बताएंगे, और कैसे आगे की रणनीति क्या है इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य के तौर पर अमित शाह को हमेशा देखा जाता रहा है। तो अब ये सब रणनीति बनेगी कि हमें आगे कैसे लड़ना है, हमें आगे कैसे जीतना है, विपक्ष को कैसे हमें धराशाही करना है, जितना लगातार विपक्ष हमलावर रहता है सरकारों के ऊपर। तो इन सब को लेकर कोविड नियंत्रण में जो कोविड से कुछ नाराजगी की जो बात सामने आई थी, जिसको बैठक हुई थी सरकार और संगठन के बीच, उस पर भी चर्चा होगी। इसलिए हमने आपको पहले बताया कि 97,000 राजस्व गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, लोगों को जागरूक करने का, मोदी सरकार के 7 साल की जो उपलब्धियां उसको बताने का, योगी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बताने का। तो जो एक तरह से कहा जाता था नेगेटिव नैरेटिव था, उसे बदलने की क्या रूपरेखा है, लगातार कैसे कैसे वो अभियान चला रहे हैं, और आगे के जो चुनाव है उसको कैसे जीतेंगे, इन सब को लेकर चर्चा होने वाली है। प्रीति, यतेंद्र, अभी किस तरह की हलचल है उनके पहुंचने के बाद? देखिए, हलचल मैं आपको दिखा देता हूं। उनका जो काफिला है वो बाहर खड़ा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर जा चुके हैं और मीटिंग भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब भी ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग होती है तो राजनीतिक हलचलें होना जायज़ है। लेकिन जहां तक अंदर की बात है, तो अंदर यही पॉइंट्स जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स पर ही चर्चा की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी बताया जाएगा कि अलग जो तीसरी लहर की जो बात की जा रही है, उसको लेकर भी योगी सरकार ने अपने लेवल पर काफ़ी बड़ी तैयारियां की हैं। बड़े लेवल पर संगठन की तरफ से कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है, गाँव-गाँव में कोरोना योद्धा बनाए गए हैं। नेशनल बीजेपी की तरफ से भी अनाउंस किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन देश को किया, उसके बाद बीजेपी ने रणनीति बनाई कि 1 लाख से ज्यादा योद्धा गांव में भेजे जाएंगे, और वो योद्धा पूरी तरह से ट्रेंड होंगे। यानी जो नाराजगी कोरोना की लहर को लेकर थी, जो नुकसान हुआ था आम लोगों के बीच में, उनके जो परिवारीजन जो बिछड़े थे, जो पीड़ित हुए कोरोना की वजह से, तो वो उस नाराजगी को काफी हद तक दूर करने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने खुद दौरों पर गए, उन्होंने जिलों के दौरे किए, सैनिटाइजेशन किया, मास्क, किट, जो भी सुविधा, जो हर संभव सुविधा हो सकती थी वो मुहैया कराने की प्रशासन की तरफ से कोशिश की। वहीं बीजेपी ने भी सेवा ही संगठन नाम से एक बड़ा अभियान पूरे देश भर में चलाया। 1 लाख गांव तक जाने का टारगेट था, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा गांव तक बीजेपी के कार्यकर्ता गए और लिखे में। और अब यह है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता को ट्रेंड किया जाएगा पूरी तरह से, और ऐसे 1 लाख से ज्यादा कोरोना योद्धाओं को वहां पहुंचा जाएगा। इस नीति की भी समीक्षा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव ज्यादा समय दूर नहीं है, तो ऐसे में कोई भी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है, और खासकर सियासी तौर पर। तो सियासी तौर पर वो नुकसान ना हो, इसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाए। एक खबर और अंदर से ये आ रही है कि जो पश्चिम बंगाल में जो गलतियां हुई थी पश्चिम बंगाल चुनाव में, वो उत्तर प्रदेश चुनाव में ना हो, उसको लेकर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। जी, तो उन गलतियों पर जरूर विचार विमर्श होगा। साथ ही साथ कोई बयान ऐसा अजीत जो महत्वपूर्ण हो इस दौरे के दरमियान?
देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई जो है बयान नहीं दिया गया है। हाँ, ये बात जरूर उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर कही गई थी कि अभी सब कुछ जो हमारा फोकस है वो चुनाव को लेकर है। इसीलिए जो बार बार ये बात आ रही थी कि विस्तार होगा, मंत्रिमंडल बदलेगा, संगठन बदलेगा, उन्होंने उस पर पूर्णविराम कर दिया था और सीधे तौर पर कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार जो है वो विकास पर ध्यान दे रही है। सरकार कोविड की तीसरी लहर पर ध्यान दे रही है। बच्चों को बचाना है, देश के नौनिहालों को बचाना, उसको लेकर लगातार सीएम काम कर रहे थे। तो जो दौरा है मुख्यमंत्री का इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और कहा जाता है कि यूपी का रास्ता, यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तो इन सब को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं कि जब योगी आदित्यनाथ को कोविड पॉजिटिव हुआ था, उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 15 मई तक 1 लाख केस हर दिन आएंगे, उत्तर प्रदेश अनियंत्रित हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जैसे ही निगेटिव हुए, लगातार वो फील्ड में उतर गए। उन्हें कई बड़े नेताओं ने सजेस्ट भी किया कि अभी आप बाहर मत जाइए, अभी आप इस कंडीशन में नहीं है, खतरा है। उसके बावजूद उन्होंने रिस्क लिया और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जो मंडल थे, मंडलों में समीक्षा बैठक की, ग्राउंड जीरो पर गए, अस्पतालों में गए, वैक्सीनेशन सेंटर पर गए, बच्चों से बात की, डॉक्टरों से बात की, निगरानी समितियों से बात की। 70,000 निगरानी समितियां उत्तर प्रदेश में बनाई गई हैं जो गांव-गांव में काम कर रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सबको शामिल किया गया है। मेडिसिन किट 15 जून से हर गांव में उस बच्चे को पहुंचाई जा रही है, प्रीति, जिसके वायरल है या जिसके माता पिता ये कहें कि उन्हें किट चाहिए, उनके बच्चा बीमार हो सकता है, उसे वायरल है, तो 15 जून से मेडिसिन किट उत्तर प्रदेश के सभी गांव में दी जाएगी। तो ऐसे जो बड़े अभियान शुरू कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उन सब को लेकर अब बात होगी अमित शाह से और इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और साथ ही यतेंद्र, जरा ये बताइए कि इस तरह की मीटिंग जो होती है वो कितने लंबे चलती हैं? देखिए, मीटिंग के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी देर तक चलती हैं। कभी मीटिंग 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है, तो कभी घंटे से 2 घंटे, 3-3 घंटे तक ये मीटिंगें चलती हैं, क्योंकि ये मीटिंग मेन तौर पर जो होती हैं वो उनके मुद्दों के ऊपर आधारित होती है कि मुद्दे किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उन मुद्दों की समीक्षा में क्या क्या निकल कर आ रहा है या उसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे, आने वाले समय में रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी, रिपोर्ट्स कार्ड क्या है, इन सब के आधार पर कोई मीटिंग की समय सीमा निर्धारित होती है। क्योंकि हालांकि कोशिश तो यही होती है कि ऐसी मीटिंग 20 से 30 मिनट तक चलती है, 40 मिनट तक चलती हैं। जब कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होती है तो 1 घंटे तक चलती है। लेकिन कई बार उसमें जब डिस्कशन करते हैं महत्वपूर्ण लोग, तो वो डिस्कशन लंबा भी खिंच जाता है, क्योंकि उसके जो आगे के पॉइंट्स या पीछे की जो इतिहास के बारे में या गलतियों के बारे में जब समीक्षा की जाती है और आगे रोड मैप के बारे में जब समीक्षा की जाती है, तो मीटिंग्स कई बार लंबी भी चलती है। तो मीटिंग्स के बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई भी महत्वपूर्ण बैठक कितनी देर तक चलेगी। वो अंदर जो बैठे लोग हैं उनके डिस्कशन के ऊपर, उनके विश्लेषण के ऊपर तय होता है कि वो मीटिंग कब तक चलेगी। जी, और साथ ही अजीत, वो मुद्दे अहम जो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस मुलाकात के बाद और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में होगा, वो होगा विधायकों का टिकट, प्रीति, कि विधायकों को टिकट को लेकर पहले ही सरकार और संगठन साफ कर चुकी है कि उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर यह टिकट दिया जाएगा, यानी एमएलए रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा कि आपने पिछले 4 सालों में अपनी विधानसभा में कितना काम किया, कितनी योजनाओं को धरातल पर लागू किया, आपने कोविड में कितना काम किया, आप घर से निकले कि घर पर ही रहे। जब मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर काम करते रहे तो कौन से विधायक मंत्री घर से निकले, कौन से नहीं निकले, ये मुद्दे सबसे अहम है, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होगा कि आपको 2022 में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का होगा। जैसे ही सूची फाइनल होगी, यानी घोषणा होगी, सूची पर अंतिम मोहर योगी आदित्यनाथ आज देर रात लगा चुके हैं, उसके बाद वो दिल्ली गए, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये दूसरा इशू होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा सीटें जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी जीतेगी, उतना ही बड़ा मैसेज देने में कामयाब होगी। क्योंकि बंगाल की जो अतीन कह रहे थे कि बंगाल की चुनाव की गलती उत्तर प्रदेश में ना हो, तो इसकी तैयारी सरकार और संगठन की तरफ से लगातार हुई है। कल भी 3 से 4 घंटे तक मीटिंग स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री सुनील बंसल, उनके बीच बात हो चुकी है। संघ, सरकार, संगठन सबके बीच बात हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2022 की क्या रणनीति है, ये सब बड़े मुद्दे होने वाले हैं इस मुलाकात के बाद, प्रीति। और तीसरी वेव को कैसे निपटा जाए, ये तो एक मुद्दा है ही। ऑलरेडी सरकार तैयार है और लगातार तैयारी कर रही है। तो कई सारे सियासी मुद्दे भी हैं और बीजेपी में यह साफ कर दिया कि बगैर योगी आदित्यनाथ की सहमति की आप बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कम से कम आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको अपना परफॉर्मेंस देना होगा। आप चाहे विधायक हो, आप चाहे मंत्री हो, या फिर आप बीजेपी के किसी बड़े पद पर आसीन हो उत्तर प्रदेश में। यतेंद्र, उपलब्धियां तो बहुत सारी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो कमियां जिन पर चर्चा हो सकती है।
देखिए, जो चर्चा होगी खासकर कमियों के ऊपर भी होगी और जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनके ऊपर भी होगी, क्योंकि बीच बीच में खबर आती रहती है कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे जो अधूरे काम हैं वो रह जाते हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती, और खासकर सत्ता में अगर दोबारा वापसी करनी है तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो चुनावों के समय में खुलकर आए, क्योंकि जब कार्यकर्ता नाराज होता है तो उसका खामियाजा जिस तरह से हरियाणा में देखने को मिला, जो सरकार अपने दम पर थी वो गठबंधन के भरोसे अब चल रही है, उस तरह की बात हो सकती है। पश्चिम बंगाल में मजबूत कैडर बनाने का काम किया, लेकिन वहां पर भी कार्यकर्ता लास्ट टाइम पर नाराज हुआ, ये समीक्षा बैठक में सामने आया। तो उस तरह की गलतियां ना हो, इसको लेकर बीजेपी एक रोड मैप तैयार करेगी, क्योंकि ये 1-2 मीटिंग में ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं होगी, संगठन और सरकार का तालमेल 1-2 मीटिंगों में तय नहीं होगा, तो इसको लेकर एक बाकायदा योजना बनाई जाएगी, एक रणनीति बनाई जाएगी, और उसको जमीनी धरातल पर काम उतारने के लिए उस पर 2 या 3 लोगों की कमेटी बनाकर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि किसी भी तरह से ये चुनावों तक इस तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के जो एजेंडे थे, क्या उन योजनाओं को पहुंचाने में कोई गलती हुई, कोई कमी हुई, अगर कोई किसी संबंधित अधिकारी या विभाग से ये कमियां रही हो तो उनकी रिपोर्ट्स भी प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा मांगी जाएंगी। संगठन की तरफ से भी एक अलग से रिपोर्ट पेश की जाएगी कि वो सरकार जो सरकार की तरफ से क्या कमियां संगठन के लोगों की तरफ से रह गई, वो सारे तालमेल करके एक समीक्षा करके बैठाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी ये जो कमियां हैं, चाहे वो संगठन की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, वो जल्द से जल्द दूर की जा सके। ठीक है यतेंद्र, लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, और इस वक्त हमारे सहयोगी यतेंद्र मौजूद है अमित शाह के घर के बाहर, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, और जानकारी वो ये दे रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। और ये वो तस्वीरें जब वो वहां पर पहुंचे हैं, 2 दिन का उनका ताबड़तोड़ दौरा, जिसमें उन्हें कल मुलाकात करनी है प्रधानमंत्री मोदी से। कहा जा रहा है कि कोविड के तहत तो बातचीत होगी ही, लेकिन जो मुख्य एजेंडा रहेगा वो रहेगा चुनाव के मद्देनजर या इर्द गिर्द। इस तरह की जानकारियां लगातार आ रही है, लेकिन लगातार निगाहें हैं अमित शाह के घर हो रही इस बैठक पर। पल पल की रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले।